उनका तो एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से जदयू पार्टी के साथ लड़कर ज़्यादा से ज़्यादा एमपी आप प्राप्त कर लीजिए। चुनाव होगा और इनको हवा मिठाई की तरह अगर ना खा गया भाजपा तो जो कहिएगा सो। करोड़ों करोड़ रुपए का कपड़ा बर्बाद किया गया, झंडा में, बैनर में, तो कोई वस्तु नहीं बचा जिस पर टैक्स नहीं लगा दिया गया। गरीब जनताओं का खून सीधे सिरिंज से खींचा जा रहा है। फूलों को कोनो मृत शरीर था क्या कि उसको फूलों की बारिश करना था? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। इन दिनों बिहार की सियासत में क्या बदलाव दिख रहा है ये आप खूब समझ रहे होंगे। बीजेपी की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, बहुत सारे फैसले लिए गए। 2024 और 25 में भी एनडीए साथ ही रहेगी। लेकिन बीजेपी ने जो प्रचार प्रसार शुरू किया है, एक बड़ा रोड शो किया है, इसके मायने क्या हैं? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह। अभी बहुत सारे विदेश दौरे करके आए हैं, आप टर्की गए, ऑस्ट्रेलिया गए और भी बहुत जगह आप गए। मूड पूरा फ्रेश होगा आपका। बिहार में खूब राजनीति हो रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, अमित शाह है, तमाम बड़े नेता है। लगता है कि सब कुछ ऑल इज वेल है? देखिए, ये तो सवाल आपको पूछना चाहिए जदयू पार्टी से कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। क्योंकि देखिए, ये जितना भी प्रदर्शन आप देख रहे हैं, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बहेरा, अब पूरा लग रहा था कि सुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बीच रोड में हाईकोर्ट के सामने लोग मंच लगा लगा कर खड़े थे। पता नहीं उस समय माननीय उच्च न्यायालय के सभी लोग कहाँ चले गए थे। एक समय था, हमने ये भी देखा था कि राष्ट्रीय जनता दल का जब भी कोई रैली और महारैला होता था, उस दौरान में बोरिंग रोड चौराहा का जो मोड़ है, वहाँ से लेकर के विद्युत भवन तक कोई भी गेट, कोई भी बैनर नहीं लगता था, क्योंकि वही रास्ता होता था माननीय उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के जाने का, प्रवेश का। तो कभी कोई नहीं लगाया और इसका हरदम इस डिकोरम का पालन किया गया किसी भी पार्टी द्वारा। पहली बार मैंने देखा कि भाई किस तरह से अराजकता रोड पर दिख रहा था। अगर यह देखना है तो किसी आप आम जनता से पूछ सकते हैं। फूलों की जो बारिश की गई पूरे सड़क पर, फूलों को कोनो मृत शरीर था क्या कि उसको फूलों की बारिश करना था? फूलों की बारिश तो होता है जो हमारे सैनिक शहीद होकर आते हैं, अगर उनके ऊपर में अगर फूलों की बारिश होता तो शोभा देता। तो क्या जनता नेता पर फूल नहीं बरसाती है? कहाँ यार, जनता नेता पर कहाँ, कब कौन नेता पर फूल बरसाता है और क्या? ये तो सारा ठकुर सुहाती का हद है। और आपने देखा होगा क्या शासन, क्या अनुशासन और क्या जिस तरह का रोड पर आपको लग रहा था कि हम लोग तालिबानी शासन में चल रहे हों। कि साहब, अब आपने देखा होगा कि बीच रोड में सारे जगह तोरण द्वार लगाए गए थे, रोड काट करके, जहाँ कभी इसके पूर्व नहीं लगाए गए थे। आपने ये भी देखा होगा करोड़ों करोड़ रुपए का कपड़ा बर्बाद किया गया, झंडा में, बैनर में। तो खैर उनकी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, किस तरह का भ्रष्टाचार है। और तो आप ये भी देखे होंगे कि दूध दही से लेकर के कोई वस्तु नहीं बचा जिस पर टैक्स नहीं लगा दिया गया। गरीब जनताओं का खून सीधे सिरिंज से खींचा जा रहा है। लेकिन आप लबो लुबाब यही आप समझिए कि ये जितना भी प्रदर्शन था, ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को आतंकित करने के लिए था। नीतीश कुमार को डराने के लिए बीजेपी ने। तो और क्या, दूसरा तो क्यों डराएगी? दोनों तो दोस्त है ना। अरे भाई, यही तो नूरा कुश्ती चल रहा है दोनों में का जो नूरा कुश्ती है, इसी बात का तो है कि भाई हम साथ भी हैं और आपको डरा भी रहे हैं, हम आपको प्यार भी कर रहे हैं, दूर से चाबुक भी दिखा रहे हैं। यही तो असली खेला है। और देखिए, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, बिहार के किसी आम जनता से भी यह बात पूछिए कि क्या बीजेपी और जदयू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या? कोई भी जनता आपको बता देगा कि बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, यह बिना मेल का जो शुरू दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि यह समय के लिए पूरा भ्रष्टाचार चारों ओर मचाने के लिए सारे मंत्री एक ही कार्य में लगे हुए हैं। और आपने देखा भी होगा, अभी हाल के दिनों में नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो मंत्री जी तबादला का कारोबार चला रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के जब संज्ञान में यह बात गया होगा या उनको जानकारी प्राप्त हुई होगी, तो ऐसा कितना बार घटना हो चुका। पहले भी एक मंत्री के साथ हुआ था कि भाई जो ये लोग तबादला पैसा लेकर करते थे, और ये तो सारा मार्केट के लोग जानते हैं कि जो भी पदाधिकारी का तबादला होता है उसका रेट क्या है। तो सारा लोग आपको पता है? हमको क्या पता नहीं है। आप बेनिडर हो गए सब बोलते हैं। अब जब आम जनता ये बात जानती है तो भाई हम कैसे नहीं जानेंगे? अभी देखिए, किसी भी लेकर आप पर भी कार्रवाई होगी कि आपको खूब पता है। ऐसा है,
आलोक जी कि किसी भी आप ब्लॉक में जाइए, अनुमंडल में जाइए, और जब होता है कि हजूर इतना घूस काहे मांग रहे हैं, थोड़ा कम लीजिए ना, हम लोग गरीब आदमी हैं, तो क्या बोलता है कि कौन हम हराम में आए हैं क्या, हम पैसा दे के आए हैं यहाँ तबादला। ओपन सभी लोग जानते हैं, 534 ब्लॉक है ना, 101 अनुमंडल है, कहीं पर भी कोई व्यक्ति काम कराने चला जाए और बिना अगर रिश्वत लिए उसका काम हो जाए तो आप जो कहिए सो, लेकिन उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई इसलिए नहीं होता है कि वो दे करके आता है तो कोई अपना घर बार तो बेचेगा नहीं, जो पदाधिकारी है वो अपना घर बार तो बेचता नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं आप ही का खून चूस करके वहाँ तक पहुँचाता है। तो देखिए यह सभी लोग जानते हैं, ये हमाम में सभी लोग, ये लोग नंगे हैं, समझे ना, इसलिए इस पर चर्चा ही करना बेकार है। हम नीतीश कुमार जी की पार्टी पर करते हैं, जेडीयू और बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? ठीक, आपने कहा कि बच्चा बच्चा भी जानता है, लेकिन आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि नज़दीकियां आपकी थोड़ी बढ़ रही हैं? अरे भाई, अगर ठीक से अगर बचा कर न रखें तो नेक्स्ट आप ऐसे समझिएगा कि इनके जदयू पार्टी के एक भी विधायक नहीं बचेंगे, सारे को लेकर के बीजेपी सरकार बनाएगी। मतलब किसमें, जेडीयू में टूट होगे? बिल्कुल, और क्या, जदयू में टूटोगे तो अगर दूसरा पार्टी में टूट होगी। कौन तोड़ेगा? अब देखते जाइए ना आगे, अगर नहीं तो भाई आप देखते भी होंगे बीच बीच में जदयू पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या अध्यक्ष हों, क्यों फरमान जारी कर रहे हैं कि सभी लोग एक जगह आ जाइए, सभी लोग एक जगह समटा जाइए। तो यही कारण रहा है ना कि भाई देखिए आया भेड़िया आया, देखिए किसको खाएगा, समझे ना। तो भाई तो जब मारने के लिए कौन तैयार है? बीजेपी तैयार है, कौन तैयार है कि आप लोग? देखिए जब मौका मिलेगा तो जदयू भी उनको नहीं छोड़ने वाला है। ये लोग तो भाई पुराना आदमी है, पीठ में छुरा देखे भी होंगे ये किस तरह से राजद के साथ ये लोग शासन काल में आए और पीठ पर छुरा मार करके किसी के साथ और चले गए, तो ये पुरानी बात है। अभी तो थोड़ा दबे हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो कभी उनको कोरोना हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है कि भाई हमको जा करके उनको रिसीव नहीं करना पड़े, उनसे कटसी भेंट नहीं करना पड़े, उनको शिष्टाचार के अति से हमको बुलाना ना पड़े, तो इससे बचने के लिए उन्होंने अपना कोरोना का टेस्ट में अपना पॉजिटिव बतला लिया। जानबूझ के हुआ ना? तो और क्या हुआ और इतना बार किसी को कोरोना होता है क्या? अभी देखिए 2 दिन के बाद फिर से वो आपको रोड पे घूमते निकलेंगे। तो देखिए ये सब लोग जानता है कि मामला क्या है। वो देखिए, नहीं तो आप ये भी देखे होंगे कि किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी पार्टी के मंत्रियों का सर्जरी करते हैं। मंत्री कोई भी रहे, जो प्रधान सचिव वहाँ ठोका जाता है, चाय भी पी सकते हैं क्या मंत्री? आप देखे होंगे कि अभी कितने बार ऐसा मामला आया है कि जो भी बीजेपी को विभाग मिला हुआ है वो कोई भी मंत्री उन्मुक्त होकर कार्य कर सकते हैं क्या? तो इस चीज़ को पचा सकती है क्या? तो देखिए, कभी भी आप पहले भी सुने होंगे कि जब भी लोभी रहेगा तो ठग भूखा नहीं मरता है, तो दोनों वही चीज़ है। तो भाई ये भी उसी चीज़ के लोभ में है, वो भी उसी चीज़ के लोभ में है। अब इनको क्या बोल रहा है कि 2024 तक हमारा गठबंधन रहेगा, तो रहना ही है, इसलिए कि उनका तो एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से जदयू पार्टी के साथ लड़कर ज़्यादा से ज़्यादा एमपी आप प्राप्त कर लीजिए। इसके बाद तो इनको हवा मिठाई की तरह अगर नहीं खा गया बीजेपी, तो याद रखिएगा, कैलेंडर पर कहीं लिख लीजिएगा ये बात कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने आज यह कौन सा बात कहा, चुनाव होगा और इनको हवा मिठाई की तरह अगर ना खा गया भाजपा, तो जो कहिएगा सो। देखिए, आज तारीख है 1 अगस्त 2022। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के मंत्री सुनील सिंह, और क्या कुछ उन्होंने दावा किया है, क्या कुछ हकीकत बताई है, वो आप समझ रहे होंगे। ये कितने हद तक आगे दिखने वाला है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और जेडीयू के लोग भी क्या जो सुनील सिंह ने कहा है वो भी उस बात को जानते हैं, उस बात से अवगत हैं और इस बात को दिल में बैठाए हुए हैं। भले ही कुछ लोगों की ज़बान शांत है, लेकिन सुनील सिंह बेबाक होकर बोलते हैं और यही इनका एक अलग पहचान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।